अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंबस्शन एनालिसिस। इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और 2023 के अंदर ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। हम इसको स्टडी करते हैं इंशाल्लाह और इसको समझने की कोशिश करते हैं कंबस्शन एनालिसिस है क्या। कंबस्शन एनालिसिस का दूसरा नेम जिसे हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एलिमेंट एनालिसिस। ये हमारे पास एलिमेंट एनालिसिस भी है। अच्छा, दूसरी तरफ आए, कंबस्शन एनालिसिस जो होता है इसमें हम करते क्या हैं, वी फाइंड द एलिमेंट, हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज, एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करते हैं। एलिमेंट को फाइंड करते हैं किसमें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन, जो रखता हो क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रखता हो उस एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वी फाइंड, हम मालूम करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन परसेंटेज, हम इसकी परसेंटेज मालूम करते हैं। ये स्टार्टिंग में हम लिखते हैं क्या, हम इसमें फाइंड करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को फाइंड, इसमें ओनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मालूम किया जाता है कंबस्शन एनालिसिस को, इसीलिए इसको एलिमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। तो डेफिनेटली इसमें जरूरी है कि जिस कंपाउंड को आप मालूम करना जा रहे हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, होगा तो मालूम करेंगे। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे आल्सो कॉल्ड एलिमेंट एनालिसिस, वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वी फाइंड द एलिमेंट और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अच्छा, किस में से, फ्रॉम दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी आल्सो फाइंड द, वो हम मालूम करते हैं ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हम इसमें ओनली मालूम करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज मालूम करते हैं। मैं आप लोगों को एक भट्टी है, एक मशीन है, उसके अंदर की पूरी चीज बताऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें है क्या, सबसे पहले हम यहां पे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर एक हमारे पास कंबस्शन ट्यूब है, यानी इसके अंदर हमारे पास एक कंबस्शन ट्यूब है और वो जो कंबस्शन ट्यूब हमने इसके अंदर रखी गई है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, मसलन मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, लाइक ग्लूकोज ले लिया, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन मैंने लिया, मैंने वजन किया, उसको वजन करके इसके अंदर रख दिया, कितने ग्राम था वो मैंने यहां पे ले लिया। तो यहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे, यानी हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। अ सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेस इनटू कंबस्शन ट्यूब एंड कंबस्शन ट्यूब इज आल्सो फिटेड विद द फर्नेस, यानी हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक ट्यूब में रखा गया और वो जो ट्यूब है ना वो एक भट्टी के साथ अटैच है और यहां पे हम क्या देते हैं, O2 सप्लाई करते हैं, यानी यहां पे हम ऑक्सीजन देते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया जा सके। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला हिस्सा क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, वेट ऑफ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस इनटू कंबस्शन ट्यूब, भट्टी में आपने अपना सैंपल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड रख देना है। फिर अ कंबस्शन ट्यूब इज फीडेड इनटू अ फर्नेस, ये जो कंबस्शन ट्यूब है जिसमें हमने अपना मटेरियल रखा है वो एक भट्टी के साथ अटैच है, फर्नेस के साथ अटैच है। आगे ऑक्सीजन इज सप्लाई टू बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम यहां ऑक्सीजन देते हैं ताकि हमारा कंपाउंड जल सके। हम अगले चैम्बर में जाएंगे। इसमें जाने से पहले ये जो कंपाउंड जलेगा ना, इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलेगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मतलब बेसिकली वहां से ना हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है और बाकी जो मटेरियल बचता है वो हमारे पास कार्बन मौजूद होता है। तो वो कहता है कि हमारे पास यहां से होता है हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू वाटर एंड कार्बन कन्वर्ट इनटू CO2। यहां से जलने के बाद जितनी भी हाइड्रोजन मौजूद होगी वो वाटर बन जाएगी, जितनी भी कार्बन है वो क्या बन जाएगी, CO2। कैसे, इस चैम्बर में ना MgClO4 ट्वाइस, उसकी मदद से हम यहां पे, जो कि बेसिकली एक फिजिकल मेथड है, हमारे पास कौन सा मेथड है, फिजिकल, ये MD कैट का क्वेश्चन है हमारे का। फिजिकल मेथड के अंदर यानी यहां MgClO4 ट्वाइस जो एज अ कैटलिस्ट है हमारे पास यहां वर्क करता है और यहां पे मौजूद जितनी भी हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में।
पहला पोर्शन खत्म। तो ये देखें हमारे पास हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है वाटर में। नेक्स्ट चैम्बर में कार्बन कन्वर्ट हो जाती है CO2 और यहां कौन होता है KOH जो कि हमारे पास 50% है। ओके, तो कार्बन इज कन्वर्ट इनटू CO2। दोबारा देखें इन अ नेक्स्ट चैम्बर, यानी इसके बाद की बात कर रहे हैं। इस चैम्बर में क्या होता है, इस चैम्बर में देयर इज अ वाटर अब्सॉर्ब, यहां से पानी को इकट्ठा किया जाता है। कैसे, विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चैम्बर, जो इस चैम्बर में बनता है। किससे, इट कंटेन MgClO4 ट्वाइस, जो कि MgClO4 ट्वाइस रखता है। नेक्स्ट, आफ्टर द CO2, ठीक है, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या आता है, CO2 अब्सॉर्ब प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेक्स्ट चैम्बर। कहता है इस वाटर के बाद अगले चैम्बर में CO2 यहां से अब्सॉर्ब करके निकाल ली जाती है। जब वो हम निकालते हैं तो वो कहता है कि इट कंटेन 50% KOH। ओके, जितना मटेरियल बच जाता है वो यहां पे आ जाता है। कहता है द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ अब्सॉर्ब गिवन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस। हमें इससे पता चल जाता है हम पानी और CO2 कितना लिया। बेटा तवज्जो से बात, मैंने कितने ग्राम यहां पे मटेरियल डाला, कितने वाटर ग्राम यहां से निकाला और कितने ग्राम यहां से CO2 निकाला। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज द फार्मूला। मैं आप लोगों को फार्मूला समझाने लगा हूं, वो तवज्जो से समझिएगा। हमारा फार्मूला है, हमने परसेंटेज मालूम करनी है हाइड्रोजन की, हमने परसेंटेज मालूम करनी है कार्बन की, हमने परसेंटेज मालूम करनी है ऑक्सीजन की। पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारी हाइड्रोजन कहां है, तो वो तो मौजूद है वाटर की शक्ल में। तो पहले तो मैं इस एक साइड पे आपको एक रफ वर्क है कि अगर आपके पास वाटर मौजूद है तो उसमें से हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किया है। अगर आपको ना दी गई हो तो बड़ा सिंपल है कि इस सैंपल में से हाइड्रोजन 2 है तो 1.008, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस है, 2 से मल्टीप्लाई 2.016 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मैस ऑफ वाटर दैट इज 18 मल्टीप्लाई 100। ये वो तरीका है जो इससे पिछला टॉपिक है एनालिसिस वाला, एलिमेंट एनालिसिस। एलिमेंट की परसेंटेज इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट और मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, वहां से हमने ये टॉपिक को स्टडी किया। तो उसके मुताबिक हम यहां लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन पानी में मौजूद है तो 2.016 इज द हाइड्रोजन मैस। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इसका 18 जो है मोलर मैस मल्टीप्लाई 100। इस तरह CO2 का लिए, CO2 में जो कार्बन है वो अकेला 12 है और इसका टोटल मैस कितना बनता है हमारे पास, देखिए 12 और प्लस 32 तो ये बनता है 44 मल्टीप्लाई क्या है 100। ओके, अब हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, क्योंकि इस सैंपल में जो भी आपने कंपाउंड डाला था वो टोटल कितना 100। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं उन तीनों को 100 रुपए देना चाहता हूं, एक को 50, एक को 30, दूसरे को कितनी हो गई 20। कैसे पता चला कि 100 माइनस कार्बन प्लस हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उसको माइनस करेंगे तो मेरे पास किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज। क्योंकि वाटर जो मॉलिक्यूल है ना वाटर, उसके अंदर भी क्या मौजूद है ऑक्सीजन और CO2 में भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूले में हाइड्रोजन, तो इसमें हम मैस ऑफ वाटर, ठीक है, मैस ऑफ वाटर, नीचे लिखेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास, ठीक है, ये हम नीचे क्यों, कितना वजन यहां पे कंपाउंड डाला था और कितना वाटर यहां से निकाला था। इधर क्या लिखेंगे, मैस ऑफ CO2 और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये एक 3 फार्मूले हैं जो एज इट इज ऐसे लिख देने हैं। इस तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको आ जाती है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त एलेबोरेट है, आप इसको लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके कंप्लीट नंबर आएंगे। एक चीज है, हमारे पास प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आती है वो CO2 और वाटर, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमें वाटर और CO2 मिलते हैं। मैंने रिएक्शन भी लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, CO2 और वाटर लिखता है। मैं एक आपके लिए रिएक्शन और लिख देता हूं, लाइक CH2O है कोई, और इसमें ऑक्सीजन से जलाए ना तो अब बारे बार बनता क्या है, ये देखिए CO2 प्लस वाटर। हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ये देखें, हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें
और इस तरीके से हम कार्बन के शुरू में भी 2 लगा देते हैं। अब कार्बन की मिकदार कितनी है 2, कार्बन की मिकदार कितनी है 2, हाइड्रोजन की कितनी है 4, तो यहाँ पे 2 लगा दें, हाइड्रोजन भी 4, कार्बन भी 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये देखें 2 ऑक्सीजन के ये और 4 ये 6, यानी 2 × 2 4, 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास 6, तो इधर भी कितने हैं 4 और 2 कितने हो गए 6, तो ये बैलेंस है। इस तरीके से ये वो कंपाउंड है जिसको हमने इस्तेमाल किया है। आप ग्लूकोज भी कर सकते हैं और आप इसके अलावा भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं। तो एक मैं चीज आपको लास्ट में बताता जाऊं, इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपने एग्जाम्पल नंबर 4 की एक वीडियो आएगी, वो लाजमी देखनी है, जो इसको बहुत ही कमाल और एक्सीलेंट तरीके से बता देती है कि ये कैसे इस्तेमाल होता है कंबस्शन एनालिसिस। मैं इसके कमेंट सेक्शन में वो वीडियो लिंक शेयर करूंगा। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या है, उसके साथ वो एग्जाम्पल 4 मैच होती है, तो इसलिए वो दूसरी वीडियो में आएगा, तो उसको देखिएगा जरूर। इससे आपको कंबस्शन एनालिसिस का टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।